जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो 10th क्लास की फ़िज़िक्स टैग की वीडियो है और चैप्टर नंबर 11 है इंतकाल थर्मल एनर्जी। कि थर्मल एनर्जी जो हमारे पास है वो किस तरह इंतकाल करेगी, कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म में किस तरह मुंतकिल होगी। तो ये बेटा इंग्लिश मीडियम किताब PDF फॉर्म में नहीं आई, ठीक है ना। तो समझना आपने होता है, चाहे वो उर्दू में समझ लें चाहे वो इंग्लिश में समझ लें, और याद अपनी अपनी किताब से करना है। और साथ मैंने इमेज आपके साथ खोल के रखी हुई है ताकि आपको यहाँ से भी समझा दूँ और यहाँ से भी बता दूँ कि हमारे पास ये चीज़ किस तरह है डायग्राम की मदद से। तो चलें हम अपना जो पहला टॉपिक है उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि हमारे पास हरारत क्या होती है। हरारत हमारे पास हरारत एनर्जी की एक किस्म है या एक शक्ल है, ठीक है ना, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही है, बुनियादी कामों में इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह कि आप खाने को पका रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें हरारत पैदा हो रही है। जिस्म का टेम्परेचर कायम रखने में, मुख्तलिफ सनती अमल को जारी रखने में हरारत पैदा हो रही है। तो ठीक है जी, हरारत के बारे में पढ़ा। अब इंतकाल हरारत यहाँ हमारे पास क्या कहलाती है। इंतकाल थर्मल एनर्जी क्या होती है कि जब दो अजसाम मुख्तलिफ टम्परेचर के, दो जिसम आपने लेने हैं जिनका टम्परेचर बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ठीक है ना, उनको आपने एक दूसरे के करीब लाना है। तो थर्मल एनर्जी गर्म जिसम से जब ठंडे जिसम की तरफ बहती है, इस अमल को इंतकाल थर्मल एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ से बेटा लेकर इसकी डेफिनेशन होगी, यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक, ठीक है ना, कि इंतकाल थर्मल एनर्जी क्या है कि जब आपने दो मुख्तलिफ अजसाम को एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के साथ राब्ते में लाना है, तो जो थर्मल एनर्जी है वो गर्म जिसम से ठंडे जिसम की तरफ बहे, इस अमल को आपने थर्मल एनर्जी कहलाना है, इंतकाल थर्मल एनर्जी। जब तक दोनों अजसाम के दरमियान टेम्परेचर का फ़र्क मौजूद होता है तो ये अमल जारी रहता है, ठीक है ना। जब तक इनका टेम्परेचर मुख्तलिफ है तो ये अमल जारी है, ठीक है ना। थर्मल एनर्जी तब तक इस जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल रहती है जब तक दोनों जिसाम थर्मल तवाज़न की हालत तक ना पहुंच जाए, यानी कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए, ठीक है ना। उस वक़्त तक जब इनका टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता, उस वक़्त तक ये अमल जारी रहता है, ठीक है ना। खवा सूरज की हरारत से ज़मीन गर्म हो रही हो या गर्म काफ़ी का कप ठंडा हो रहा हो या आग में रुके गए दहाती सुलाख का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इंतकाल थर्मल एनर्जी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। अब इस बाब ने हमने तीन चीज़ों का पढ़ना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तीन चीज़ें हमने पढ़नी है कि कंडक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होती है और रेडिएशन क्या होती है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें इस बाब के अंदर पढ़नी है। तो ये उसने बताया कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, ये हमारे पास तीन चीज़ें क्या होती है। इसको हमने अब अच्छी तरीके से पढ़ना है इंतकाल थर्मल एनर्जी के चैप्टर में, कि जब दो इजसाम, दो एक जैसे या दो मुख्तलिफ इजसाम एक दूसरे के करीब आएँ, दोनों का टेम्परेचर मुख्तलिफ हो एक दोनों से, तो थर्मल एनर्जी गर्म जिसम से ठंडे की तरफ बहती है, इसको इंतकाल थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ना कि कंडक्शन क्या होती है। बेटा कंडक्शन वो अमल होता है जिसके ज़रिए हरारत किसी मटेरियल के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन से मुंतकिल होती हो बग़ैर इसके मटेरियल खुद हरकत कर रहे हो। यानी कि कंडक्शन हमारे पास क्या चीज़ है कि कंडक्शन वो अमल होता है जिसके ज़रिए हरारत, कोई भी हरारत है जो हमारे पास किसी मटेरियल के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन से मुंतकिल हो। अब ये एक उन लोगों ने, ये नीचे आग जल रही है, ऊपर उसने एक प्याला रखा हुआ है, या इससे अगली जो वीडियो है उसमें अगर आपको मैं दिखाऊं, ठीक है ना, एक इससे अगली तस्वीर में उसके आपको कंडक्शन के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। ज़रा मैं इधर करता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखें ना ज़रा, उसने बर्तन पकड़ा हुआ है, तो बर्तन की जो मुट्ठी है इसके अंदर जो आपके मटेरियल के जो पार्टिकल हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो हमारे पास तेज़ रफ्तार में वो हरकत करेंगे, पार्टिकल ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएंगे और सुस्त रफ्तार होगी उसके ठंडे होने की। इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मुंतकिल हो जाएगी और ये हमारे पास चीज़ गर्म लगेगी आपको। अब आपने देखा होगा ना कि अगर आप घरों में हांडी वगैरह देख रहे हो या पका रहे हो आपकी मामा, तो जो लोहे की मुट्ठी होती है ना, इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, वो जल्दी से वाइब्रेट करते हैं और जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसकी वजह से वो जो लोहे की मुट्ठी होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है ना, वो लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि वो कंडक्शन है, ठीक है ना। बात समझ आ गई कंडक्शन की। अब उसके बाद आ जाती है ठोस इजसाम में कंडक्शन किस तरह होगी, ठीक है ना। ठोस इजसाम में आपकी कंडक्शन है वो किस तरह होगी।
जब किसी मेटल के चम्मच के दस्ते को गर्म पानी में रखा जाता है तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। ये भी आपको मैंने बताया कि आपने कोई भी मेटल का चमचा लेना है, ठीक है ना, उसको आप गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो उसका जो पीछे वाला दस्ता है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। जबकि लकड़ी वो जल्दी गर्म नहीं होती। इस तरह ही करते हैं ना कि वो लकड़ी के ऊपर मुट्ठ लगा लेते हैं। जिस तरह प्रेशर के ऊपर देख लें, हांडी हिलाने वाली डोई है, या जो हमारे पास पकड़ने वाली चीज़ें हैं, हैंडल वगैरह, जो जल्दी गर्म हो जाते हैं, उसके अंदर उसके ऊपर लकड़ी की वो दस्ता लगा लेते हैं, क्योंकि लकड़ी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती। ये फ़र्क ज़ाहिर करता है कि मुख्तलिफ मटीरियल हरारत को मुख्तलिफ तरीके से मुंतकिल करते हैं। अब लोहे की मुंतकिल करने की हरारत या उसका तरीका और है, लकड़ी का और है, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल दोनों हरारत को मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन मेटल इस अमल में आमतौर पर बहुत ज़्यादा मौसर होती है, ठीक है ना। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों हरारत को मुंतकिल करते हैं, पर मेटल जल्दी कर लेती है, ज़्यादा मौसर काम होता है, ठीक है ना। ठोस जिस्म में एटम और मालिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। उनके दरमियान जो कशिश की फोर्स है वो बहुत होती है अच्छी, और जो उनकी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वो मुसलसल वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मालिक्यूल हैं वो मजबूती के साथ बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं। तो वो एक दूसरे से इधर उधर वस्ती पोजीशन से अपनी पोजीशन पर ही वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ज़्यादा उनके अंदर हरारत पैदा होती है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देख लेते हैं, जब ठोस शय के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो जी यहाँ से पढ़ते हैं, जब ठोस शय एक सिरे को गर्म किया जाता है तो उसके हिस्से के ज़रात तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। और आपने एक चीज़ को गर्म किया ना, ठोस के एक हिस्से को, चमचे का अगला हिस्सा गर्म किया, तो वो पीछे भी जो उनके अंदर ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन है वो सारे जिस्म के अंदर, सारे मालिक्यूल के, सारी चीज़ के अंदर होगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसकी हरारत पैदा होगी, उनमें हरारत मुंतकिल होगी। अब उसमें जो हमारे पास ठंडा होने का अमल है ना वो थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है ना। ठंडा होने का अमल वो थोड़ा सा स्लो होगा, आहिस्ता 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 जो गर्म हिस्सा है वो ठंडे हिस्से की तरफ जाएगा और थोड़ी मकदार में हरारत मुंतकिल करेगा। इस अमल को हम कंडक्शन कहेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद नीचे वाला एक क्वेश्चन उसने बनाया हुआ है कि हरारत मेटल में नॉन मेटल की निस्बत जल्दी क्यों सफ़र करती है, ठीक है ना। मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो मटीरियल के अंदर आसानी से हरकत पैदा कर सकते हैं, और तेज़ रफ्तार जो इलेक्ट्रॉन है हरारत को बहुत जल्दी गर्म करने से, गर्म से ठंडे तक ले जाते हैं। इस तरह ही जो मेटल है नॉन मेटल के मुकाबले बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, इनमें हरारत का फैलाव ज़्यादा होता है क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि हरारत मेटल में और नॉन मेटल की निस्बत जल्दी क्यों सफ़र करती है, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आसानी से हरकत कर सकते हैं और जल्दी हरारत पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा मायात और गैसों में, इसके लिए एक एग्जांपल थी वो ज़रा मैं दिखा दूं। अब कॉमन एग्जांपल आपकी कंडक्शन की रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखें तो वो देखें, वो कहता है कि टचिंग अ मेटल स्पून इन अ हॉट सूप। अगर आप सूप के अंदर एक चम्मच, हॉट सूप है आपका गर्म है, तो उसके अंदर आप चम्मच रखेंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। इस तरह आयरन क्लॉथ, ठीक है ना, जब आप कपड़ों को आयरन कर रहे होंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। कुकिंग विद अ पैन ऑन अ स्टोव, जब आपने किसी भी चीज़ को कुक करना है तो उसका जो पैन का हिस्सा होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा। होल्डिंग एन आइस क्यूब, अब आपके पास आइस का क्यूब है, वो आप हाथ रखेंगे तो वो जल्दी हरारत पैदा करेगा, ठंडक महसूस होगी। उसके बाद वो कहता है कि हॉट कंप्रेसर आ शोर मसल्स, आपके खारिश वगैरह हो रही है तो उसके ऊपर जल्दी आपके कोई रोशनी पड़े तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी। और आप नंगे पाँव चल रहे हैं तो जो सूरज की हीट है इसकी वजह से आपको कंडक्शन पैदा होगी। अगर आपकी चॉकलेट हाथ में पकड़ी है वो पिघल गई है तो ये भी कंडक्शन का अमल है, ठीक है ना। इसी तरह इंजन हीट अप हो गया है तो वो भी आपका कंडक्शन का अमल है। तो ये कॉमन रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको मैंने दिखा दी है, ठीक है ना। अब देखते हैं, वो कहता है कि मायात और गैसों में कन्वेक्शन क्या होती है। कंडक्शन पढ़ लिया, अब कन्वेक्शन पढ़नी है। मायात और गैस हरारत को कंडक्शन के ज़रिए ज़्यादा मौसर तरीके से मुंतकिल नहीं करते। ठोस जिस्म है जो ज़्यादा कंडक्शन कर सकता है, ना मायात कर सकती है ना गैस कर सकती है। इनके अंदर जो फ्लूड यानी कि माया वाला या गैस वाला जो हमारे पास हरारत मुंतकिल करने का अमल होता है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब पढ़ते हैं, जब किसी माया या गैस को गर्म किया जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो फैल कर हल्की हो जाती है। अगर आप देखें कि आपने किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, माया को, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो वो बखरात बन के उड़ रहा है क्योंकि वो गर्म हो रहा है, उसकी हल्की डेंसिटी हल्की हो गई है। अगर आप किसी गैस को गर्म कर रहे हैं तो गैस का जो गर्म करने का अमल है
जब वो गैस गर्म हो जाएगी तो वो हल्की हो जाएगी, वो ऊपर को उड़ने लगेगी, ठीक है ना। तो यही बात होती है कि जब गैस और मायात को गर्म करते हैं इसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है और वो जल्दी फैल भी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए, ये ठंडा माया या गैस भी गर्म हो जाती है। इस तरह पूरे माया या गैस में हरारत मुंतकिल होती है। इस तरह गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मालिक्यूल की हरकत के ज़रिए माया गैस में हरारत मुंतकिल हो सकती है। अब कन्वेक्शन देखना है। कन्वेंशन क्या है? हरारत इंतकाल एनर्जी का वो अमल होता है जिसमें हरारत मालिक्यूल की हकीकी हरकत के ज़रिए गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक पहुँच जाए, उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। हकीकी हरकत के ज़रिए, कोई बाहर से ना आए ना उधर से आए, हकीकी हरकत हो जाए उसकी, तो वो हमारे पास कन्वेंशन कहलाता है। गर्म हिस्से से वो ठंडे हिस्से की तरफ चले जाए, ठीक है ना। अब तजर्बा उसने किया है। तजर्बा क्या किया है कि एक बेकर लिया, 2/3 उसमें पानी लिया, इसके नीचे आपने बर्नर रख दिया पानी को गर्म करने के लिए। अब पानी में पोटाशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल डालें, ठीक है ना। क्या डालना है इसमें? गर्म पानी के अंदर पोटाशियम परमैंगनेट के 2 या 3 टुकड़े या क्रिस्टल डालने हैं इसके अंदर। फिर हम देखेंगे कि शोले के ऊपर वाले हिस्से में रंगदार दरियाँ ऊपर की तरफ उठेंगी। ये देखिए ना, ये आप इसके अंदर आप डालेंगे ना तो उसके शोले के ऊपर रंगदार दलियाँ ऊपर की तरफ उठेंगी, ठीक है ना। फिर बैकर की दीवारों के साथ नीचे की तरफ आती हैं। ये रंगदार दीवारें माया के अंदर बनती हुई कन्वेक्शन करंट की हरकत को जाहिर करते हैं और इसके ज़रिए हम देख लेंगे कि आपकी जो ठंडी पानी जो है वो गर्म होकर फैलता है, हल्का हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा। जब ऊपर का ठंडा और बारी नीचे रह जाएगा वो आपस में क्रॉस करेंगे। जो गर्म रहेगा वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा और जो ठंडा होगा वो नीचे की तरफ रह जाएगा। तो ये हमारे पास मायात में और गैस में कन्वेंशन होगी। उनकी हकीकी हरकत के ज़रिए, हरकत की वजह से वो एक इल्ज़ाम से यानी कि गर्म हिस्से से वो ठंडे हिस्से की तरफ मुंतकिल हो जाए। तो ये उसकी एग्जांपल उसने दी हुई है। अगर आप पानी को उबाल रहे हैं तो उसके जो गर्म ज़रात है, गर्म हो गया पानी तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। वाम मालिक्यूल मूव अप, जो वाम मालिक्यूल हैं, जो गर्म मालिक्यूल हो गए हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे और जो ठंडे मालिक्यूल होंगे वो नीचे आ जाएंगे। फिर वो गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे, फिर वो नीचे आ जाएंगे। तो ये एक साइकिल की सूरत में ये सारी चेन चलेगी, साइकिल बनेगा, तो जिसकी वजह से आपका जो कन्वेंशन का अमल होगा, ठीक है ना। अब अजानें हो रही हैं तो अजानें सुनने के बाद हम इसको पढ़ते हैं अगला टॉपिक, ठीक है ना। इसी तरह एक आपका साइकिल चलेगा और आपका जो पानी है वो जो गर्म वाला है वो ऊपर चले जाएगा, जो ठंडा है वो नीचे आ जाएगा, वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कन्वेंशन कहेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं हवा में कन्वेंशन करंट क्या होता है, ये हम देखते हैं। जब गैसों को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है, ठीक है ना, ये आपको पता है। इस तरह फ़ज़ा के मुख्तलिफ़ हिस्सों में डेंसिटी में फ़र्क पैदा होता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ गैसें होती हैं जो जल्दी फैल जाती हैं, कभी कम फैलती हैं, कोई डेंसिटी का फ़र्क होगा। इस फ़र्क की वजह से कन्वेंशन करंट बनते हैं। इस अमल को एक सादा तजर्बे से भी दिखाया गया है और उसको हम अमल को वजाहत करते हैं। ये अमल उस वक़्त शुरू हुआ जब सूरज ज़मीन की सतह को गर्म करता है, जब सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर पड़ती है, ठीक है ना। ज़मीन के करीब मौजूद हवा का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, ठीक है ना। गर्म हवा हल्की और कम डेंसिटी वाली हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। ऊपर जाते हुए ये हवा ठंडी हो जाती है, जिससे वो ज़्यादा गुना हो जाती है, ठीक है ना, ज़्यादा डेंस हो जाती है। जब वो अब हवा गर्म हो रही है वो ऊपर जाएगी, वो आस्ता आस्ता ठंडी हो जाएगी, ऊपर जाके वो भारी हो जाएगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और दोबारा ज़मीन की तरफ नीचे आ जाती है। जब ठंडी हवा नीचे आती है तो ज़मीन के करीब दोबारा गर्म हो जाती है और ये चक्कर बार बार दोहराया जाता है। इस हरकत को कन्वेंशन करंट कहते हैं कि ज़मीन की हरारत पड़ने से जो हवा गर्म हो जाती है वो ऊपर उठती है, उठते उठते वो ठंडी हो जाती है, वो ठंडी होकर नीचे आती है, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाती है। ये एक पूरा साइकिल चलता है। ये हम इसको कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, कन्वेंशन करंट है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये कन्वेंशन करंट है। उसके बाद देखें, ये कन्वेंशन करंट फ़ज़ा में होने वाले कई कुदरती अवामल, नेचुरल फिनोमिना का सबब बनते हैं। जैसे हवाएँ गर्म होती हैं, चलती हैं, समंदरी हवा ठंडी होती है, ज़मीनी हवा, मुख्तलिफ़ मौसमी रुझानात होते हैं। ये सारा कुछ हमारे पास कन्वेंशन करंट के ज़रिए होता है। आपका मौसम अबो हवा का हो जाता है, अबर आलूदा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये एक हवा की कन्वेंशन करंट होती है, ठीक है ना। तो ये एक साइकिल चलता है कि जो गर्म हवा है ज़मीन के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, हल्की हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, फिर ऊपर जाके वो भारी हो जाती है, फिर वो नीचे आती है। इस तरह एक साइकिल चलता है, ठीक है ना। अब कन्वेंशन करंट के इस्तेमालात हमने देखने हैं कि कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेंशन करंट के इस्तेमालात, इलेक्ट्रिक गैस, इलेक्ट्रिक में
ठीक है ना। गैस या कोयले के हीटर में पैदा होने वाले कन्वेंशन करंट घरों और दफातर को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। वहीं भी यही कुछ हो रहा होता है हीटर्स में, कोयलों में, गैसेस में, ठीक है ना। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी पूरी इमारत में हरारत फैलाने के लिए कन्वेंशन पर ही इंसार करते हैं। अब सेंट्रल हीटिंग सिस्टम क्या होता है? अब आपने घरों में देखा होगा, सर्दियों में घरों में वायरिंग करवाई जाती है गर्म पानी की, ठंडे पानी की। तो गर्मियों में गर्म पानी चलता है तो वो कन्वेंशन के ज़रिए, हरारत के ज़रिए कमरा गर्म हो जाता है, पूरी इमारत गर्म हो जाती है, हरारत फैलती है, ठीक है ना। ये कन्वेंशन का अमल है। और वसी पैमाने पर फितरत में भी कन्वेंशन करंट खुद ब खुद बनते हैं, ठीक है ना। फ़िज़ा में रोज़ाना टेम्परेचर होने वाली तब्दीलियाँ गर्म ठंडा हवा की हरकत के बायस बनती है, ठीक है ना। तो ये सारा कन्वेंशन करंट की मिसालें होती हैं, ठीक है ना। अब ये देखें, अब ये आपने ऑब्ज़र्व करना है। एक आदमी है, ठीक है ना, वो दिन के वक्त समंदर की हवा के करीब जाके वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना। अब पतंग क्या उड़ेगी? जब सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर पड़ेगी तो ज़मीन की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। अब ये जो गर्म हवा है ये पतंग को उड़ाने में मदद करेगी। अब ये हवा जब ऊपर जाएगी ये जाके ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी हवा क्या करेगी? फिर नीचे आएगी, फिर वो गर्म होगी, ये कन्वेंशन करंट बनेगा। अब अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि आप समंदर के करीब जाकर पतंग को उड़ाएं तो वो नहीं उड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होगा, हवा भारी होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो ऊपर नहीं उठेगी, ठीक है ना। ये आपकी बात है। तो अगर आप गर्म हवा पर, गर्म ज़मीन पर इसको पतंग को उड़ाएं तो वो जल्दी उड़ जाएगी, क्योंकि हवा आपकी गैस है वो गर्म होगी, हल्की होगी। उसके बाद देखिए ज़मीनी और समंदरी हवाएं, लैंड एंड सी ब्रीज। ये आप क्या है? दिन में समंदरी हवा क्यों चलती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनेगा। दिन में समुद्री हवा क्यों चलती है और रात के वक्त ज़मीनी हवा क्यों बनती है, ये हम देखते हैं। इसकी वजह से कन्वेंशन है, इसकी सबसे बड़ी वजह कन्वेंशन है। दिन के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर समंदर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है दिन के वक्त, क्योंकि ज़मीन की मखसूस हरारती गुंजाइश कम होती है, हरारती हीट कैपेसिटी वो कम होती है। गर्म ज़मीन के ऊपर मौजूद हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और इसकी जगह लेने के लिए समंदर की ठंडी हवा ज़मीन की तरफ आती है। अब उसने क्या कहा है कि ज़मीनी और समंदरी हवाएं क्या है? सुबह के वक्त, दिन के वक्त हरारत ज़्यादा होती है, जो समंदरी हवा है, जो हवाएं हैं वो हल्की होती है, वो ऊपर उठती हैं। अब जो ठंडी हवाएं वो ज़मीन की तरफ आती हैं, फिर वो क्या करती हैं? ऊपर जाती हैं। इसकी वजह से ये फिनोमिना चलता है, ठीक है ना। अब रात के वक्त क्या है? अब रात के वक्त उसने क्या किया है? ज़मीनी हवा ज़मीन से समंदर की तरफ चलती है, जबकि गर्म हवा पानी से ऊपर की तरफ उठती है। अब ये देखिए, रात के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर समंदर के मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जल्दी कम हो जाता है। इस दौरान समंदर के ऊपर की हवा ज़्यादा गर्म हल्की होकर ऊपर उठती है और ज़मीन की जो ठंडी हवा है वो समंदर की तरफ बढ़ती है। इस अमल से ज़मीनी हवा बनती है। और रात का भी उसने बता दिया और दिन का भी बता दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है? ग्लाइंड्स। अब ग्लाइंड्स आपने देखा होगा, ऊपर उड़ने वाली कश्तियाँ, ना तो उसमें कोई इंजन लगा होता है, ना तो उसमें कोई चीज़ लगी होती है जो आपको ये ऊपर की तरफ उठे या ऊपर की तरफ ये चले जहाज़ की तरह। ये गर्म हवा ही होती है जो उसको चलाती है, ठीक है ना। गर्म हवा ही होती है जो हल्की होकर ऊपर की तरफ चलती है, वो जलाती है। अब ये देखें कि जो हमारे पास होते हैं परिंदे वगैरह होते हैं, उनके अंदर तो कोई इतना लगा नहीं है, काब वगैरह हैं, बाज वगैरह हैं, इनके अंदर तो कोई ना मोटरें वगैरह उनके परों के अंदर नहीं लगी, कोई भी सिस्टम नहीं लगा जो उसको उड़ा रहा है। ये गर्म हवा ही होती है जो पंखों को सहारा देती है और लंबा फासला तय करने के लिए उसको मदद देती है। तो ये भी एक इसकी एग्जाम्पल होगी। अब समंदरी पानी में कन्वेंशन और आबी हयात, ये हम देखते हैं। समंदरी पानी में कन्वेंशन बहुत अहम किरदार अदा करता है और आबी हयात को बरकरार रखने के लिए ज़रूरत है। जब समंदरी पानी की सतह को गर्म करता है तो ऊपर वाला पानी हल्का हो जाता है और सतह पर रहता है, जबकि नीचे ठंडा और बारी पानी नीचे रह जाता है, ठीक है ना। टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से समंदर में कन्वेंशन करंट बढ़ते हैं। ये करंट पानी को ऊपर और नीचे हरकत देते हैं। इस अमल से सतह पर मौजूद ऑक्सीजन नीचे गहराई तक पहुंचती है, नीचे से ग़िज़ाई अज्जा ऊपर आते हैं। ये अमल समंदरी जानवर और पौधों की बका के लिए नहायत ज़रूरी है। समंदर के अंदर भी कन्वेंशन करंट होता है। जो ऊपर वाला पानी है वो गर्म होकर नीचे चला जाएगा, ऊपर की ऑक्सीजन जज़ब करके वो नीचे चला जाएगा। अब नीचे वाला जो पानी है ठंडा, वो ऊपर आ जाएगा, वो गर्म होकर दोबारा नीचे चला जाएगा। तो ये कन्वेंशन करंट का एक तरीका है। इसके ज़रिए समंदरी पानी में कन्वेंशन होती है और आबी हयात को, समंदरी जानवरों और पौधों को बका के लिए, उनको रहने के लिए, ऑक्सीजन के लिए ये हमारे पास बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है रेडिएशन के ज़रिए इंतकाल हरारत, इंतकाल थर्मल एनर्जी। अब रेडिएशन आपके पास क्या चीज़ होती है वो हम पढ़ लेते हैं।
अब रेडिएशन हमारे पास वेव्स होती हैं, हमारे पास हाथ गर्म कर, आप देखिए सर्दियों में आप आग जला रहे होते हैं तो आग तो 2 मील ज़्यादा पीछे दूर लगी होती है आग, तो आपको सेक उसका उसका जो हरारत है वो आपको पीछे की तरफ थोड़ी सी दूर महसूस हो रही होती है, आपके हाथ आपका जिस्म ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहा होता है, वो रेडिएशन होती हैं, उसके अंदर वेव्स निकलती है उसके अंदर से, ठीक है ना, वो पढ़ते हैं। सूरज सूरज हमारी ज़मीन के लिए हरारत का बुनियादी ज़रिया है, लेकिन ये हरारत ना तो कंडक्शन के ज़रिए ज़मीन तक पहुंचती है और ना कन्वेंशन के ज़रिए पहुंचती है, ना इसको कोई मीडियम की ज़रूरत होती है, ये बेटा रेडिएशन के ज़रिए ज़मीन पर मुंतकिल होती है। अब सूरज से आने वाली जो रोशनी है ये रेडिएशन के ज़रिए मुंतकिल हो रही है ज़मीन के ऊपर, ना तो उसमें कोई कंडक्शन का अमल हो रहा है और ना कन्वेंशन का अमल हो रहा है, कोई अमल नहीं हो रहा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में खुला में सफ़र करती है और ज़मीन के ऊपर आती है। अब रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन में इंतकाल थर्मल एनर्जी किसी भी मीडियम के बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए होता है, कि किसी कोई मीडियम इसको ज़रूरत नहीं है कोई मीडियम की, ये बस किसके ज़रिए चल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए। अब देखें, सबसे पहले आग के अलाव से हरकत पहुंचना, ठीक है ना। अलाव से हरकत हमारे तक कैसे पहुंचती है? अब देखते हैं। हरारत हवा के ज़रिए कंडेंशन नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ना तो हवा को अच्छी तरह से जलाती है और ना इसमें वो खसूसियत होती है जो हरारत को आगे मुंतकिल करे। ये रेडिएशन का अमल ही होता है, जो रेडिएशन होती हैं उससे जो वेव्स हैं उसके से जो लहरें हैं वो खारिज हो रही होती हैं, वो हमारे पास अवामल मुतासिर कौन कौन से होते हैं, सतह का रंग वगैरह। अब देखें, ये बात आपको हैरान करेगी कि अगर आप सर्दियों में या गर्मियों में अगर आप अक्सर देखें, अगर आप कोई काले रंग का कपड़ा पहने तो वो आपको हरारत हीट ज़्यादा जज़ब करेगा, उसमें गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी। अब अगर सफ़ेद कलर का आप कपड़ा पहनेंगे वो ठंडा कपड़ा होता है। अगर आप देखें कि घरों में रात को जो खेस होते हैं वो चीटे कहता हूँ, सफ़ेद कलर के वो लिए होते हैं इंसानों ने, ठीक है ना, आपने अक्सर ही, क्योंकि वो ठंडे होते हैं। तो ये रंग के ऊपर भी ये बहुत अहम किरदार, रंग के ऊपर भी इसका बहुत इंसार होता है रेडिएशन का। सतह का टेम्परेचर देख के उसका एरिया देख के, ठीक है ना। अब ये उसने कहा। उसके बाद देखिए आगे, चीज़ें वक्त के साथ ठंडी या गर्म क्यों हो जाती हैं, ये देखते हैं। एक गर्म चाय का कप वक्त के साथ ठंडा क्यों होता है? गर्म का चाय का कप है उसको गर्म ही रहना चाहिए, वो ठंडा क्यों होता है, ये हमने देख लिया। अब ठंडा पानी फिर गिलास आस्ता आस्ता गर्म क्यों हो जाता है? इसकी वजह यह है कि कमरे में मौजूद तमाम एशिया जैसा कि दीवारें, छत, फर्श, फर्नीचर वगैरह हरारत खारिज भी करते हैं और जज़ब भी करते हैं, ठीक है ना। हरारत को खारिज भी करेंगे और जज़ब भी करेंगे। अगर किसी जिस्म का टेम्परेचर अपने आसपास की निस्बत ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा हरारत खारिज करता है और कम हरारत जज़ब करता है, ठीक है ना। अगर आपने गर्म चाय का कप रखा हुआ है तो अगर आपके कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हीट को खारिज करेगा, जज़ब नहीं करेगा। अगर उसका टेम्परेचर कम है तो वो हीट को जज़ब करेगा, खारिज नहीं करेगा, ठीक है ना। इसकी वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो वक्त से पहले ठंडी और गर्म हो जाती हैं, ठीक है ना। ये भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो हरारत को खारिज भी करती हैं और बेटा जज़ब भी करती हैं। उसके बाद आता है लेंजी क्यूब या रेडिएशन का खराज और निज़ाम। लेंजी क्यूब क्या होती है? लेंजी क्यूब एक मेटल का डब्बा होता है जिसकी चारें सतह मुख्तलिफ़ किस्म की बनाई जाती हैं, जैसे उसने नीचे दिखाई भी होंगी। ये जी लेंजी क्यूब होती हैं, चारों सतह हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। एक चमकदार होगी, एक मध्यम सतह होगी, एक ऊपर वाली अंदर मौजूद गर्म पानी होगा, इसी तरह वो मुख्तलिफ़ कलरों की होगी। कोई रंगदार होगी, कोई पॉलिश शुदा होगी, कोई चमकीली होगी, कोई सफ़ेद होगी, कोई मलम होगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर इसके सामने आपने गलवानोमीटर लेके जाना है और रेडिएशन डिटेक्टर लेके जाना है। अब ये किस तरह रेडिएशन को खारिज करेंगे, ये रंग ये हमारे पास कहलाते हैं। जब क्यूब गर्म पानी से भरा होता, इसकी सतह एक सतह के रेडिएशन डिटेक्टर की तरफ रखा जाता, वो मालूम होता है कि स्याह सतह सबसे ज़्यादा हरारत खारिज करती है। स्याह सतह ये जज़ब भी करती है और खारिज भी करती है। अब जो पॉलिश शुदा या चमकीली सतह है वो मध्यम सतह से तेज़ी से हरारत जज़ब करेंगी, चमकीली सतह पॉलिश सतह से आस्ता आस्ता जज़ब करेंगी, सुस्त रफ्तार में करेंगी। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये रंग की सूरत में चीज़ें किस तरह रेडिएशन को जज़ब और खारिज करती हैं। अब उसके बाद आगे आ जाएं, सतह के रंग और टेक्सचर का इंफ्रारेड रेडिएशन पर असर। अब ये पढ़ते हैं।
किसी भी सतह का रंग और साखत इस बात पर गहरे असरात डालते हैं कि वो सतह इंफ्रारेड रेडिएशन को कितना खारिज करती है, ठीक है ना, वो कितना खारिज करती है, कितना जज़ब करती है, कितना रिफ्लेक्ट करती है। अगर हमवार सतह हो या खुरदरी सतह हो, पालिश शुदा सतह हो, ठंडी हो, गर्म हो, चमकीली हो, हल्की हो, वो किस तरह मदम हो, वो किस तरह इंफ्रारेड रेडिएशन पर असरअंदाज करेगी, वो सारा ऊपर है। उसके बाद है कि सतह के टेम्परेचर और सतही एरिया का इंतकाल थर्मल एनर्जी पर असर। किसी जिस्म से रेडिएशन के ज़रिए खारिज होने वाली हरारत की स्पीड या तो वो सतह का टेम्परेचर या सतह के एरिया पर होती है। जिस्म से खारिज होने वाली दो चीज़ों पर ये इंसार करेगी। अब देखिए आगे वो कहता है कि हरारत की मुंतकिली के इस्तेमालात। अब क्या इसके इस्तेमालात होंगे, ठीक है ना, अब क्या इसके इस्तेमालात होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। बावर्ची खाने के बर्तनों को गर्म करना, अब ये देखते हैं। इंतकाल थर्मल एनर्जी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बावर्ची खानों के खाने पकाने के दौरान होती है। जब कोई देश की या कोई पतीली चूल्हे पर रखी जाती है, हरारत के मालिक्यूल या इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स ये हरारत कंडक्शन के ज़रिए बर्तन तक पहुँचती है। बर्तन मामूली मेटल के बने होते हैं, ये आपको पता है, वो जल्दी हरारत जज़ब करते हैं, बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है और इसके अंदर जो चीज़ है वो जल्दी पक जाती है। बस ये चीज़ होती है बर्तनों के अंदर। थर्मल इंसोलेशन के ज़रिए माया का टेम्परेचर बरकरार रखना, ठीक है ना। अब ये पढ़ते हैं। थर्मल इंसोलेशन गर्म चीज़ों को गर्म और ठंडी चीज़ों को ठंडा रखते हैं। और आप देखें कि थर्मस फ्लॉक्स, अगर आप देखें आपके जो है थर्मोस, इसके अंदर ये चीज़ें लगी होती हैं, इंसोलेशन लगी होती है, वो गर्म चीज़ को गर्म रखते हैं और ठंडी चीज़ को वो ठंडा रखते हैं। ना बाहर से कोई इसको अफेक्ट होता है या ना इसको अंदर से कोई अफेक्ट होता है, ना इसकी इंतकाल एनर्जी कंडक्शन है वो ना इसको बाहर से मिलती है ना इसको अंदर से मिलती है, बस वो रेडिएशन ही होती हैं जो उसको गर्म और ठंडा रखती हैं इसके अंदर फ्लॉक्स के अंदर। और आपने डिज़ाइन चाय का कप रखा है, कॉफ़ी रखी है, सूप रखा है, उसका टेम्परेचर बरकरार रहेगा। अगर आपने ठंडा पानी या ठंडी चीज़ रखी हुई है वो ठंडा रहेगा, ठीक है ना। उसके अंदर ये फोम की तरह फ्लॉक्स लगा होता है, चीज़ें लगी होती हैं, ऊपर उसने दिखाया भी गया हुआ। गिलास की अंदरूनी दीवार है, ठीक है ना, ये ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये खुला है, बैरूनी खोल है, इंसुलेटेड स्पोर्ट है, ये सारा कुछ चीज़ों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद इमारतों में इंतकाल थर्मल एनर्जी कम करना। अब इमारतों में थर्मल इंसोलेशन सर्दियों में इन्हें गर्म और गर्मियों में ठंडा रखने के लिए मदद देती है। और आपको पता है घरों में वो वायरिंग करवाई जाती है या वो चीज़ें दूसरी छतों के ऊपर लगाई जाती है, जो घरों को डबल ग्लेज्ड विंडो लगाई जाती है, फ्लैश स्केलिंग मुतलका छत लगाई जाती है, ठीक है ना, ये सीलिंग वगैरह ऊपर करवाई जाती है। वो चीज़ों को ठंडा गर्मियों में कमरे को ठंडा रखेगी, ना ऊपर से हरारत आएगी, सर्दियों में वो गर्म रखेगी। तो ये आपके घरों में ये आपको आम दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये अब आप क्या चीज़ है, अब ये इसको देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इस अमल को कहते हैं जिसके ज़रिए ज़मीन का माहौल सूरज की हरारत के एक हिस्से को अंदर रोक लेता है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर ज़िंदगी के मुनासिब रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सूरज से आने वाली जो हरारत है वो अपने अंदर रोक लेना, ठीक है ना, और ज़मीन के ऊपर का टेम्परेचर बरकरार रखना, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें हैं वो CO2, CH4, H2O, NO2 होता है। अब ये उसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, सूरज से आने वाली रेडिएशन को वो ऑब्जॉर्व कर लेती है, वो अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचने देती, अंदर की रेडिएशन को बाहर जाने देती है। ये सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम होता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में टेम्परेचर बरकरार रहना वो किस तरह होता है, सूरज से आने वाली जो शुआएँ हैं वो कम वेवलेंथ वाली होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, और ज़्यादा वेवलेंथ वाली इंफ्रा रेडिएशन में शामिल हो जाती हैं। शीशा, प्लास्टिक जैसे शिफाफ मटेरियल कम वेवलेंथ वाली शुआओं को अंदर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड को बाहर जाने देते हैं। इसकी वजह से जो आपका ज़मीन का टेम्परेचर है वो बरकरार रहता है। चीज़ें अपने खुद ब खुद ही टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करती हैं ना, खुद ब खुद ही करती हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास आपको पता चल गया। अब उसके बाद आगे आ जाएँ तो उसने कहा ज़मीन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह है, ठीक है ना। ज़मीन का माहौल भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है। माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बखरात, कुछ दूसरी गैसें सूरज की हरारत का एक हिस्सा ज़मीन के आसपास रोक लेती हैं, जिसमें ज़मीन का टेम्परेचर वो मुतदिल रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट मज़ीद मजबूत हो जाता है, और इसके नतीजे में ज़्यादा हरारत माहौल में फंस जाए, ज़मीन का औसत टेम्परेचर बढ़ जाए, इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो जिसकी वजह से शदीद मौसम बढ़ जाता है, समंदरी सतह पर वो जो लहरें ऊपर आ जाती है, बर्फ़ का पिघलना हो जाता है, संगीन असरात डालती हैं ग्लोबल वार्मिंग।
कि जो ज़मीन का टेम्परेचर उसके अंदर ही फंस जाना, वो ग्लोबल वार्मिंग के असरात कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये बेटा जी हमारे पास इसका जी आ गया, ये सारे टॉपिक हो गए। अब इसे हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और वो हम पढ़ते हैं, वो इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ सामने लाता हूँ। ये जी बेटा इसकी एक्सरसाइज आ चुकी है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। इंतकाली थर्मल एनर्जी के कौन से तरीके में पार्टिकल बराह रास्त जुड़े होते हैं? वो बेटा कंडेंशन के ज़रिए जुड़े होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है कि मायात और गैसों में कन्वेंशन करंट किसकी वजह से बनते हैं? वो जी गर्म हिस्से ऊपर, ठंडे हिस्से नीचे, ऊपर जाने आने वाला साइकिल जो होता है। उसके बाद वो कहता है कि कन्वेंशन करंट से पैदा होने वाले कुदरती मज़हर कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए बगैर किसी मीडियम के ऊपर से आना। ठीक है ना। तो ये हम है। ठीक है ना। उसके बाद ये मेरे ख्याल में उसके बाद नीचे आ जाएं, नहीं ये वाला नहीं था, वो मेरे ख्याल में इसका ये बनेगा ज़मीनी और समंदरी हवाएं। ये कुदरती मज़हर ज़मीनी और समंदरी हवाएं हैं, वो नीचे वाला था। ठीक है ना। और रेडिएशन के ज़रिए हरारत किस तरह मुंतकिल होती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए बगैर किसी मीडियम के ऊपर से नीचे आती है। ठीक है ना। वो कौन सी सतह है जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन जज़ब और ख़राज करती हैं? वो सबसे पहले स्याह और खुरदरी सतह, स्याह सतह और खुरदरी जगह वो ज़्यादा जज़ब करती है और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। उसके बाद ज़मीन के टेम्परेचर को बरकरार रखने में ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या किरदार है? वो बेटा जी मुनासिब मकदार में हरारत को रोक लेता है और टेम्परेचर बरकरार रखता है। सूरज की हरारत ज़मीन तक किस तरह पहुँचती है? वो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज़रिए। ठीक है ना। अब उसके बाद इसके शॉर्ट देख लेते हैं। शॉर्ट में क्या है जी? पहला शॉर्ट कहता है कि इंतकाल थर्मल एनर्जी के 3 बुनियादी तरीके, कंडेंशन, कन्वेंशन और रेडिएशन। दूसरा, मेटल में हरारत नॉन मेटल के ज़रिए जल्दी क्यों सफ़र करती है? वो ऊपर भी देखा था। इनके अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, जबकि नॉन मेटल के अंदर इस तरह की कोई सहूलियात नहीं होती। मायात और गैसों में कन्वेंशन के ज़रिए हरारत कैसे मुंतकिल होती है? जब मायात को या गैसों को गर्म किया जाता है, ये हल्की हो जाती हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती हैं, जो ऊपर जाके वो ठंडी हवा बारी हो जाती है, फिर वो नीचे आती है, फिर वो गर्म हो जाती है। ये कुदरती मज़हर चलता ही रहता है। उसके बाद वो कहता है कि वो कौन सा कुदरती अमल है जो ज़मीनी और समंदरी हवाएं पैदा करता है? वो बेटा जी कन्वेंशन करंट का कुदरती अमल है, कन्वेंशन करंट है। उसके बाद वो कहता है कि परिंदे और ग्लैंड्स कन्वेंशन करंट को किस तरह फ़ायदा उठाते हैं? वो गर्म हवा जो होती है उनकी जो लहरों के ज़रिए वो सफ़र करते हैं, वो बुलंदी के ऊपर जाते हैं। रेडिएशन क्या है और वो ये हरारत कैसे मुंतकिल करती है? बेटा रेडिएशन हरारत के इंतकाल हरारत का वो तरीका होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में सफ़र करती है और बगैर किसी मीडियम के ज़रिए। मदम स्याह चमकीली सतह के मुकाबले ज़्यादा हरारत क्यों जज़ब और खारिज करती हैं? क्योंकि हमारे पास ये बेहतरीन जज़ब कुनिंदा है, बेहतरीन अखज़ात कुनिंदा है। चमकीली सतहें हरारत को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ठीक है ना। स्याह और खुरदरी सतह वो चीज़ों को जज़ब भी करती हैं और रिफ्लेक्ट भी करती हैं, जबकि चमकीली सतह वो बस रिफ्लेक्ट ही करती हैं। और देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़मीन के टेम्परेचर को किस तरह बरकरार रखता है? वो सूरज से आने वाली जो हरारत है वो अपने अंदर दाखिल कर लेता है। ठीक है ना। इंफ्रारेड रेडिएशन को रोक लेता है, जिसकी वजह से आपका ज़मीन का टेम्परेचर है वो बरकरार रहता है। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो वो नीचे तमीरी फ़िक्री सवालात में देखें तो उसमें कहता है जी लेंस के क्यूब के तजर्बे में मदम स्याह सतह क्यों खारिज होती है? कि हालांकि दोनों सतह का टेम्परेचर एक जैसा होता है, क्योंकि हमारे पास हरारत खराज करने का सिर्फ टेम्परेचर नहीं बल्कि सतह की नोयत पर भी होता है। जो आपकी स्याह सतह है वो चीज़ों को खराज करने की भी सलाहियत रखती है, जज़ब करने के भी, और चमकीली सतह बस अखराज करने की रखती है। और उसके बाद देखिए ठोस जिस्म में कन्वेंशन क्यों नहीं हो सकती? मायात और गैसों में कन्वेंशन करंट इनके कमज़ोर हरारती कंडक्टर कैसे पूरी करती हैं? अब ठोस निज़ाम के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, उनमें कन्वेंशन नहीं होती। जब गैसों में होती है कंडक्टर होती हैं, कंडेंशन नहीं हो सकती, उनमें कन्वेंशन होते हैं, वो हरारत तेज़ी से एक दूसरे की जगह ऊपर करते हैं, वो फैल जाती हैं, इस वजह से हो जाती है। उसके बाद ग्लैंड्स और परिंदे जैसा का बगैर परों के हलाए घंटों में फ़ज़ा में, क्योंकि गर्म हवा होती है, सूरज की गर्मी की वजह से गर्म हवा हल्की होती है, वो उनको उड़ने में मदद देती है। एक गर्म मेटल का जिस्म ठंडे कमरे में कुछ देर तक क्यों ठंडा रहता है? और रेडिएशन हरारती तवाज़न के असूलों की वजाहत करें। हरारती तवाज़न एक्विलिब्रियम के असूल के मुताबिक हरारत हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम की तरफ जाती है। ठीक है ना। गर्म जिस्म रेडिएशन के ज़रिए हरारत खारिज करता है, जबकि इसका टेम्परेचर बराबर ही रहता है। उसके बाद लॉन्ग में देखें तो माया और गैस में कन्वेंशन, वो ऊपर वाला आपने देखना है टॉपिक, और समंदरी हवाएं, और ये ऊपर मैं अगर यहाँ से देख लेते हैं कि आपके ये दूसरा, तीसरा,
चौथा और ये पाँचवा, ठीक है ना। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन में मायात और गैसों में कन्वेंशन यहाँ से आपने शुरू करना ऊपर से और यहाँ तक आपने लेके आना है। और बाद में उसने कहा जी इसके क्या बताने हैं आपने, समंदरी और हवाओं को कैसे तरतीब करते हैं, तो ये समंदरी हवाएं और ये था, ठीक है ना। उसके बाद रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन, इंतकाल हरारत के लिहाज से कैसे मुख्तलिफ हैं, तीनों की आपने एग्जाम्पल दे लेनी है और तीनों का आपने बता देना है। उसके बाद वो कहता है कि ज़मीन के टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का सारा टॉपिक आपने इसके लिए करना है। उसके बाद मुख्तलिफ सतह हरारत को जज़ब और ख़ारिज करने में किस तरह मुख्तलिफ हैं, तो ये आपने ये जो ऊपर वाला टॉपिक है आपका, ये जो आपने डब्बा रखा हुआ था ये वाला आपने सारे का सारा टॉपिक करना है, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है ज़मीन की सतह के गैर यकसा गर्म होने से कन्वेंशन करंट बनते हैं और हवा में सिस्टम कैसे असरअंदाज होता है, तो ये कन्वेंशन करंट वाला आपने टॉपिक पढ़ लेना है। तो ये बेटा जी आपका पूरे का पूरा चैप्टर हल हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका जो चैप्टर 12 है वेव्स वाला चैप्टर, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। मैंने इसकी एक्सरसाइज भी सारे टॉपिक भी करवा दिए हैं और ये बेटा जी आपकी 35 मिनट की वीडियो बन चुकी है। इंशाल्लाह अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। अगली वीडियो में आप में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।